गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 22 अगस्त को मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डिस्क्लेमर आपके सामने है, जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है। और यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस के मार्केट यानी अमेरिकन मार्केट में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स 180 पॉइंट डाउन दिख रहा है हमें, और वहीं पे नैस्डैक में जो है लगभग आधे % की तेजी है 78 पॉइंट की, और S&P 500 लगभग फ्लैट चल रहा है। तो यहाँ से संकेत हमें थोड़ा बियरिश दिख रहे हैं अमेरिकन मार्केट से। यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन में से एक जो मार्केट है फुटसी और थोड़ा डाउन दिख रहा है, और बाकी दोनों में फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार हो रहा है। मिले जुले कारोबार कहे जा सकते हैं। एशियन मार्केट में भी मिले जुले कारोबार। तो काफी यहाँ से देखा जाए तो ओवरऑल सिनारियो देखें तो थोड़ा सा न्यूट्रल टू बियरिश ट्रेंड हमें दिख रहा है, बियरिश में ही दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट। अपने यहाँ की मार्केट की अगर हम बात करें तो निफ्टी की ओपनिंग होती है 19,320 पे, और आज का जो लो बनता है 19,296 का, और वहां से एक अच्छी रिकवरी आती है और हाई बनता है 19,426 के आसपास। क्लोजिंग होती है 19,393 पर 83 पॉइंट के तेजी के साथ में। और वही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 43,952 पर, और आज का जो लो बनता है 43,862 का, और वहां से एक अच्छी रिकवरी आती है और हाई बनता है 44,113.80 का। तो देखिए, ये लेवल आप लोग ध्यान में रखिएगा 43,862 का। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो किस तरह का मोमेंटम देखने को मिला, तो आज के दिन जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग थी, जिसकी वजह से रिलायंस में गिरावट देखी गई। यही रीजन है कि निफ्टी में थोड़ा कैचअप नहीं कर पाया। तो बाकी स्टॉक जिनमें अच्छी तेजी देखी गई 0 से 3%। तो सबसे ऊपर क्या था, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट, पावर ग्रिड, अडानी इंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर ऊपर चल रहे थे। टोटल 39 शेयर ऐसे थे जो कि आज तेजी में थे, 11 शेयर जो कि गिरावट में थे। तो गिरावट की अगर हम बात करें तो जो मैंने बताया, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हुई थी और निगेटिव लिस्टिंग हो गई। यहाँ पे गिरावट के साथ में लगभग 5% की गिरावट जियो फाइनेंशियल में देखा गया। उसी का साइड इफेक्ट रिलायंस इंडस्ट्री पे देखने को मिला। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बीपीसीएल जैसे शेयर निगेटिव में चल रहे थे। कैलेंडरिस्टिक चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे रुझान बना हुआ है। तो अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, देखिए निफ्टी में क्लोजिंग देखा जाए तो थोड़ा सा अगर हम कहेंगे कि अच्छा नहीं हो पाया, 400 के ऊपर होता तो और भी अच्छा माना जाता। और लास्ट टाइम पे क्या हुआ है कि ईएमए का नेगेटिव क्रॉसओवर बन के गया है। तो कल के दिन पॉसिबिलिटीज क्या है, थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग का संकेत है 53 पॉइंट के आसपास नीचे खुल सकता है एज पर गिफ्ट निफ्टी में आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी में लगभग 50 पॉइंट की गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो यहाँ पे आपका इमीडिएट सपोर्ट क्या रहेगा, आप मान के चलिए कि 19,320 और 300 का जोन पहला आपका सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट आपका 19,250 रहेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए, कल के मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। शुरुआती दौर में मान लीजिए अगर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है और उस केस में 19,320 का लेवल होल्ड करता है तो आपको बाई ऑन डिप करके चलना है। यदि इससे नीचे जाता है तो आपको 19,250 के टारगेट मिल सकते हैं, और वहीं पे 400 से ऊपर अगर शुरुआती दौर में चलने लगता है 19,415 के ऊपर, तो एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है टुवर्ड्स 19,500 का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोर्ट आपका पहला जो रहेगा 19,300 का राउंड, उसके बाद में 19,250 एंड देन 19,200। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 19,443 का एरिया,
19,430 के आसपास का एरिया, उसके बाद में 19,480 ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 19,550 ये आपके रेजिस्टेंस रहेंगे। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, 19,430 के ऊपर अगर जाता है तो आपको 19,480 के टारगेट के लिए ट्रेड लेना है। यदि उससे ऊपर सेटल होता है कम से कम 15 मिनट तो आपको 19,550 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर गिरावट के साथ रहा और 19,300 के नीचे अगर ट्रेडिंग करने लगे कम से कम 15 मिनट तो आपको 19,250 या फिर उससे नीचे के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर देखा जाए थोड़ी सी बेटर हो गई है, 44,000 पे एग्जैक्टली 44,002 पे क्लोजिंग हुई है। तो कल के दिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहेगा कि शुरुआती दौर में 44,000 के ऊपर अगर चलने लगता है और 44,100 से ऊपर अगर चलेगा तो अच्छी बाइंग आ सकती है। यदि ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तो मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, 43,850 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी आप बाई करके चल सकते हैं, और वहीं पे रेजिस्टेंस आपका कहाँ है 44,100 उसके आसपास जाए तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, और वहां से यदि कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप सेल के भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इस रेंज के बीच में आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपका क्या रहेगा, 43,850 ये पहला सपोर्ट रहेगा, उसके बाद में 43,600 सॉरी 43,700 एंड देन 43,500 ये आपके सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, 44,100 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 44,200 पे रेजिस्टेंस है, और अगला रेजिस्टेंस है 44,500। तो 44,100 से ऊपर अगर जाता है तो 44,200 के टारगेट आपको देख सकते हैं। यदि उससे ऊपर सेटल होता है तो 44,500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली 43,850 का लेवल यदि ब्रेक कर देता है शुरुआती दौर में इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो आपको 43,700 आपका पहला टारगेट, फिर दूसरा 43,500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं डाउन साइड में। फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी में देखिए, फिन निफ्टी थोड़ा सा बेटर आज ट्रेड कर रहा था शुरुआत सेकेंड हाफ में, लेकिन लास्ट टाइम पे यहाँ पे भी गिरावट देखी गई। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या दिख रहे हैं हमें फिन निफ्टी में, तो यहाँ पे 19,540 का एरिया ये पहला सपोर्ट, दूसरा 19,500 का एरिया ये आपका दूसरा सपोर्ट, तीसरा आपका सपोर्ट रहेगा 19,450 का एरिया। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोर्ट आपका क्या रहेगा, 19,540 ये पहला सपोर्ट, दूसरा 19,500 ये दूसरा सपोर्ट आपका रहेगा, थर्ड जो रहेगा 19,450 का एरिया। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला आपका जो रेजिस्टेंस आएगा 19,600, उसके बाद में 19,650 एंड देन 19,700 ये आपके रेजिस्टेंसेज रहेंगे। तो 19,600 के ऊपर यदि सेटल हो जाता है तो एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। 19,650 या फिर उससे ऊपर के टारगेट इन निफ्टी में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज के दिन देखिए जो पुट राइटिंग हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, पीसीआर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ से संकेत क्या है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती भी है तो पहला छोटा मोटा गैप वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ पे हमें दिख रहा है, 19,350 और उसके बाद में 19,300। तो 19,300 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हाईएस्ट ओवाई एंड हाईएस्ट वॉल्यूम होल्ड कर रहा है 19,300 का स्ट्राइक प्राइस, और वहीं पे रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिख रहा है 19,400 एंड देन 19,500 पे भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो हाईएस्ट ओवाई एंड हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे हमें दिख रहा है 19,400 पे। तो देखिए 400 के ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करने लगेगा तभी अच्छी हमें शॉर्ट कवरिंग रैली दिख पाएगी, तेजी दिख पाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा।
बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के मूड माहौल बने हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 44,000 पे हाईएस्ट वाई, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट वाई चेन तीनों देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे 44 रेजिस्टेंसेज हमें क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस में हाईएस्ट वाई एंड हाईएस्ट वॉल्यूम 44,000 का स्ट्राइक प्राइस होल्ड कर रहा है। उसके बाद में हाईएस्ट वाई चेंज हमें कहाँ पे दिख रहा है 44,200, यानी कि 44,200 पे जो कॉल राइटर है, फ्रेश कॉल राइटिंग 44,200 पे हो रही है बजाय 44,000 की। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा मतलब बेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। पीसीआर देखिए 1 है, 1 होने का मतलब क्या है कि काफ़ी अच्छा फुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है। एफआईआईज एंड डीआईज एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरह के डेटा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एफआईआईज ने 1900 करोड़ की सेलिंग कर दी है, उसके सामने डीआईज ने 626 करोड़ की बाइंग कर रखी है। तो देखिए एफआईआईज के डेटा जो है सेलिंग, लगातार सेलिंग ही देखने को मिल रही है। इंडेक्स में देखते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में 1071 करोड़ की बाइंग है एफआईआईज की तरफ से, और वहीं पे इंडेक्स ऑप्शन में 499 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक स्पेसिफिक में काफ़ी ह्यूज सेलिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर में 2125 करोड़ की सेलिंग है, और वहीं पे स्टॉक ऑप्शन में 64 करोड़ की बाइंग दिख रही है। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यही पे क्लोज होता है। वीडियो कंटेंट आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।